दोस्तों, भारत एक लोकतांत्रिक देश है और लोकतंत्र को सही ढंग से चलाने में सबसे अहम भूमिका होती है इसके 4 स्तंभ यानी कि न्यायपालिका, कार्यपालिका, विधायिका और मीडिया की। और अगर इनमें से एक भी पिलर अपना काम ठीक ढंग से नहीं करे तो फिर लोकतंत्र कभी भी सही से नहीं चल पाएगा। और दोस्तों, इन चारों पिलर्स में से 3 पर नजर रखने का काम होता है मीडिया का, जो कि आम जनता को लोकतंत्र से जुड़ी हुई हर जानकारी देती है। हालांकि आजकल तो ज्यादातर मीडिया भी सरकार से बिकी होती है, लेकिन इसके बावजूद कुछ लोग अभी भी मौजूद हैं जो कि सच्चाई के रास्ते पर चलते हैं। और इन्हीं लोगों में से एक भारतीय पत्रकार और लेखक हैं रवीश कुमार, जो कि दुनिया भर में अपनी लाजवाब जर्नलिज्म के लिए पहचाने जाते हैं। और उनके द्वारा होस्ट किया गया शो भी लोगों में खूब लोकप्रिय होता है। तो चलिए दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम जानते हैं एनडीटीवी के सबसे जाने माने चेहरे रवीश कुमार के बारे में, कि किस तरह से बिहार के इस लड़के ने पत्रकारिता के अंदर पूरी दुनिया में नाम कमाया। लेकिन दोस्तों, इस कहानी को हम शुरू करें उससे पहले इस वीडियो के स्पॉन्सर के बारे में बात कर लेते हैं, जो कि है अपस्टॉक्स। अपस्टॉक्स बेसिकली इंडिया की वन ऑफ द बेस्ट स्टॉक ब्रोकर है, जहां आप महज कुछ मिनटों के अंदर ही अपना अकाउंट बिना किसी झंझट के फ्री में खुलवा सकते हैं। साथ ही 1 मिलियन से भी ज्यादा डाउनलोड्स हो चुके प्ले स्टोर पर उपलब्ध इसके एप्लीकेशन की मदद से आप फास्टर चार्टिंग टूल विद 100+ इंडिकेटर्स, 25x मार्जिन जैसे ही और भी कई सारी सुविधाओं का लाभ उठा सकते हैं। और इन सब के अलावा अगर आपको म्यूचुअल फंड्स में भी इन्वेस्ट करना है तो वो भी आप इसके ऐप की मदद से कर सकते हैं। तो फिर दोस्तों, देर किस बात की, अपस्टॉक्स के साथ अभी अपना डीमैट अकाउंट खुलवाएं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। लेकिन चलिए दोस्तों, अब हम बात कर लेते हैं रवीश कुमार के बारे में। तो दोस्तों, इस कहानी की शुरुआत होती है 5 दिसंबर 1974 से, जब मोतिहारी बिहार में रवीश कुमार का जन्म हुआ था। उनके पिता का नाम बलिराम है, साथ ही उनके एक भाई भी हैं जिन्हें कि लोग ब्रिजेश कुमार के नाम से जानते हैं। और दोस्तों, एक आम बच्चे की तरह ही रवीश कुमार का भी बचपन बीता। उन्होंने पटना के एक कॉन्वेंट स्कूल से अपनी शुरुआती पढ़ाई की और फिर आगे चलकर वह सिविल सर्विसेज में अपना करियर बनाना चाहते थे। और फिर इसी सोच के साथ ही 1990 में रवीश कुमार आगे की पढ़ाई के लिए दिल्ली शिफ्ट हो गए और वहां उन्होंने देशबंधु कॉलेज से हिस्ट्री में अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट किया। हालांकि यहाँ पर उन्होंने कई बार सिविल सर्विसेज के लिए भी ट्राई किया, लेकिन वह एग्जाम क्लियर नहीं कर पा रहे थे। और दोस्तों, रवीश कुमार बताते हैं कि शुरुआत में उन्हें इंग्लिश बोलने वाले लोगों से बात करने में बहुत ही झिझक होती थी और ऐसे लोगों से उनका पाला ना पड़े, इसीलिए उन्होंने गोविंदपुरी एरिया में अपना कमरा ले रखा था। और फिर आगे चलकर रवीश कुमार ने दिल्ली यूनिवर्सिटी से मास्टर ऑफ फिलॉसफी की भी डिग्री ली। हालांकि यहाँ तक भी पढ़ाई करने के बाद से वह रुके नहीं और एक जर्नलिस्ट बनने के लिए उन्होंने इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन से डिप्लोमा भी किया है। और फिर अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद से 1996 में रवीश कुमार एनडीटीवी के साथ जुड़ गए और फिर बहुत ही जल्द वह अपनी लाजवाब पत्रकारिता के चलते लोगों के नजरों में भी आने लगे। और महज कुछ सालों के अंदर ही वह अपने अनोखे अंदाज और सच्चाई के साथ के लिए हिंदी ऑडियंस के बीच अपनी अलग ही छाप छोड़ने में कामयाब हो चुके थे। और दोस्तों, रवीश ने अपने करियर में रवीश की रिपोर्ट, हम लोग और प्राइम टाइम जैसे शोज को होस्ट किया है, जो कि काफी सफल भी रहे। और उनके शानदार काम की वजह से उन्हें 2013 और 2017 में रामनाथ गोयनका एक्सीलेंस इन जर्नलिज्म अवार्ड भी मिल चुका है। लेकिन दोस्तों, सबसे बड़ी उपलब्धि जो रवीश कुमार ने पाई है वो है 2019 में उन्हें मिलने वाली रेमन मैग्सेसे अवार्ड। दरअसल यह अवार्ड अभी कुछ ही गिने चुने भारतीय लोगों को दिया गया है और पत्रकारिता के लिए तो यह अवार्ड आज से करीब 12 साल पहले दिया गया था। लेकिन 2019 में एक बार फिर से रवीश कुमार को उनके शो प्राइम टाइम के लिए इस अवार्ड से नवाजा गया। और दोस्तों, रवीश कुमार ने अपना नॉलेज सिर्फ एक न्यूज एंकर बनने तक ही सीमित नहीं रखा, बल्कि उन्होंने देखते रहिए, रवीशपंथी, द फ्री वॉइस ऑन डेमोक्रेसी और कल्चर एंड नेशन जैसी बहुत सारी किताबों से भी लोगों को इंस्पायर किया है। वहीं अगर हम बात करें रवीश कुमार के पर्सनल लाइफ की, तो उसमें भी शुरुआती समय में उन्हें बहुत सारे परेशानियों का सामना करना पड़ा। दरअसल जब वह दिल्ली यूनिवर्सिटी से मास्टर ऑफ फिलॉसफी की पढ़ाई कर रहे थे, तभी उनकी मुलाकात नैना दास गुप्ता से हो गई। और फिर 7 सालों तक डेट करने के बाद जब वह घर वालों की मंजूरी से शादी करना चाहते थे, तब रवीश के घर वालों ने उन्हें सपोर्ट नहीं किया, क्योंकि नैना एक बंगाली लड़की थी। और फिर इसी वजह से रवीश कुमार ने घर वालों के अगेंस्ट जाकर शादी कर ली। और नैना की अगर हम बात करें तो वह लेडी श्री राम कॉलेज, यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली में हिस्ट्री पढ़ाती हैं।
हालांकि दोस्तों अंत में बस मैं यही कहना चाहता हूँ कि रवीश कुमार को उनके सच बोलने के लिए कई बार राजनीतिक दलों के लोगों से मारने की भी धमकी दी गई, लेकिन इसके बावजूद वह जिस तरह से सच्चाई का साथ देते हुए आगे बढ़ते गए वह काबिले तारीफ है। और आज के समय में इस देश को रवीश कुमार जैसे लोगों की बहुत ज़रूरत है। उम्मीद करते हैं कि रवीश कुमार की यह लाइफ स्टोरी आपको ज़रूर ही पसंद आई होगी। आपका बहुमूल्य समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।